श्री माता वैष्णो देवी कटरा से हमारा कारवा आ पहुंचा है प्यार की नगरी, गुरु की नगरी अमृतसर। जी आयानू जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है जी। अमृतसर को किस नाम से पुकारूं? ऐतिहासिक नाम रामदासपुर या फिर आम बोलचाल में अंबरसर। पंजाब स्टेट का दूसरा सबसे बड़ा नगर गुरु रामदास जी द्वारा स्थापित अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की बात करूं, या फिर यहाँ के खाने की, या फिर यहाँ के सेवा भाव की बात की जाए, या यहाँ के इतिहास की, सब कुछ बहुत ही यूनिक है। तभी तो यहाँ की मिट्टी से, उसकी खुशबू से एक जुड़ाव महसूस होता है। वैसे तो मैं अपनी लाइफ में ना अमृतसर कई बार आई हूँ, लेकिन पिछले कुछ सालों में हमें बाबा जी ने ये सौभाग्य दिया है कि हम उनके दर्शन बार बार आकर करें, और ये ना एक अलग ही आपको एहसास दिलाता है, एक अलग ही जो सुकून है वो फील करवाता है। तो चलिए वृंदा के संग दर्शन कीजिए गोल्डन टेम्पल के और महसूस कीजिए उस आत्मिक शांति को। चलिए करते हैं बाकी बातें ऑन द वे, हंसते गाते। स्वर्ण मंदिर में 4 प्रवेश द्वार हैं, जो सभी लोगों को मंदिर में प्रवेश की स्वीकृति देते हैं, यानी किसी की भी धर्म, जाति और पंथ की परवाह किए बिना स्वीकृति के प्रतीक हैं। आप जानते हैं, गोल्डन टेम्पल के संस्थापक गुरु अर्जन देव जी ने मंदिर की आधारशिला रखने के लिए लाहौर के एक सूफी संत मियां मीर को आमंत्रित किया था। गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर, हरमंदिर साहिब, नाम कुछ भी लें, पर एहसास वही है। जहां आपको दिल को सुकून मिलता है ना, वो जगह आप शब्दों में बयां नहीं कर सकते। वो एक दर है जिस दर पर आकर ना सुबह का और न शाम का पता चलता है। कदम रखते ही इनकी चौखट पर दिल को सुकून मिलता है, दिल को सुकून मिलता है। तो हमने भी प्रवेश कर लिया है उस दर पर, जिस दर पर रोज लाखों लोग आते हैं और अपने मन की मुरादें पाते हैं। चलिए चलते चलते आपको बाकी के मेन पॉइंट्स और सारी चीजें भी बताते चलें और दिखा देते हैं आपको। अच्छा, कहीं भी बाहर जाएं तो सबसे पहले दिमाग में ना एक ही चीज आती है कि भाई जहां हम जा रहे हैं वहां हमें अकोमोडेशन कैसा मिलेगा, और मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सारी चीजें होती है ना। तो चलिए ये जो आपके पॉइंट्स हैं ये मैं क्लियर कर देती हूँ। आप जैसे ही यहाँ गोल्डन टेम्पल में आते हैं मेन गेट से, तो आप देखिए ये सबसे पहले ये सराय बनी है, ये है श्री गुरु अर्जन देव जी निवास। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी आपको रूम्स वगैरह मिल जाएंगे। हाँ, एक चीज़ है कि अगर आप अकेले आ रही हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, फैमिली को ये लोग ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। और उसके बाद ये आगे बढ़ते हैं, ये देखिए गुरु रामदास जी निवास है। कितना अच्छा है ना कि आप जो है आप बाबा जी के दर्शन करने आ रहे हैं, तो उनकी दया है, उनकी कृपा है कि लोग जो हैं यहाँ पर आकर रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं और साथ ही साथ उनके दर्शन भी करते हैं। चलिए आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि अगर आप अकेले आते हैं तो हाँ, यहाँ पर आपको ये देखिए, आपको यहाँ पर ऐसे ब्लैंकेट्स और गद्दे मिल जाएंगे। आप यहाँ फ्लोर पर इस तरीके से रुक सकते हैं और यहाँ पर सो सकते हैं। यहाँ अलग अलग है, ये देखिए फर्स्ट फ्लोर पे लेडीज वगैरह को ये फैसिलिटी मिलती है, और सेकंड फ्लोर पे यहाँ पर जो है वो जितने भी जेंट्स हैं वो यहाँ पर इस तरीके से रह सकते हैं, गद्दे वगैरह बिछा के यहाँ बाहर सो सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से अब ये और भी आगे हम बढ़ते हैं। ये देखिए ये माता गंगा करके निवास स्थान बना है, यहाँ पर भी रूम्स अवेलेबल होते हैं। और उसके अलावा ये देखिए ये और भी ये जगह हैं, यहाँ पर भी निवास स्थान मिल जाएंगे आपको। अच्छा, एक चीज़ है कि कुछ नॉमिनल रेट में भी आप पे करके भी दे सकते हैं और रह सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि यहाँ पर ना ज़्यादातर रूम्स ऑक्यूपाइड रहते हैं, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि लोग जो हैं यहाँ पर आते रहते हैं, भीड़ आपको मिलेगी। तो आप अगर प्रायर बुक करा कर आएंगे तो दैट विल बी आई थिंक कन्वीनियंट फॉर यू ऑल्सो। अच्छा, प्रायर बुक के लिए इसकी वेबसाइट है, वहाँ से आप बुक करा सकते हैं।
उसके अलावा जो है आप आके पता कर लीजिए, अगर रूम अवेलेबल होगा तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। और हाँ, नॉमिनल रेट के भी रूम होते हैं, तो आप कुछ अमाउंट जो है वो पे करके भी यहाँ पर रह सकते हैं। बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है। चलिए इसी के साथ हम पहुँच चुके हैं जोड़ा घर। यहाँ पर हम अपने जूते चप्पलें जो हैं वो देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, आपको दर्शन करवाते हैं बाबा जी के। हाथ धोकर और पाँव स्वच्छ करके अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। गोल्डन टेम्पल वैसे तो जिस वेले जाओ दिल को एक अलग ही सुकून मिलता है। आपको मैं बता दूं कि आप चाहे सुबह जाएं, चाहे शाम या रात या दोपहर, कभी भी जाएं, आपको एक अलग ही वो जो सुकून, वो एहसास, वो शांति जो है ना, वो जरूर महसूस होगी। देखिए ये कितने बड़े एरिया में बना है, लेकिन फिर भी साफ सफाई का कितना ध्यान रखा जाता है। अब यहाँ आप देखिए पानी की सुविधा हर जगह है यहाँ पर। और देखिए आपको अगर भूख लग रही है तो आप खाली पेट यहाँ से नहीं जा सकते, लंगर की फैसिलिटी भी है यहाँ पर। आइए यहाँ सामने से थोड़ा सा पानी पीते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पानी पीकर हम आगे बढ़ते हैं और अभी हाँ यहाँ हम जा रहे हैं प्रसाद लेने के लिए। कड़ा प्रसाद लेंगे यहाँ से आगे चढ़ाने के लिए। और यहाँ से हमने देखिए प्रसाद ले लिया है और प्रसाद लेके अब आगे हम दर्शनों के लिए जा रहे हैं। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। हम दर्शन करके आ चुके हैं और हमें बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हैं। और कुछ अभी जगह है यहाँ पर, वहाँ पर भी हमें दर्शन करने हैं। चलिए आपको भी दर्शन कराते हैं। ये देखिए बाबा दीप सिंह जी के दर्शन यहाँ पर आप कर सकते हैं। आप ये देखिए दुख पंजनी बेरी के दर्शन कीजिए और यहाँ से कड़ा प्रसाद लेकर उस प्रसाद को ग्रहण करके आगे चलते हैं और कुछ देर सरोवर के पास बैठेंगे, शब्द कीर्तन का आनंद लेंगे और उस ऊर्जा को, उस पॉजिटिविटी को महसूस करेंगे। यहाँ की लाइट्स वगैरह उसके क्या ही कहने, वो नज़ारे देखते ही बनते हैं। लेकिन मैं अगर अपने दिल की बात कहूँ ना, तो मुझे सरोवर के पास बैठना, उस शांति को महसूस करना एक अलग ही, मतलब आई कांट एक्सप्लेन यू, बट वो एक अलग ही फीलिंग दे जाता है। सामने शब्द कीर्तन चल रहे हैं गोल्डन टेम्पल के अंदर और आप सरोवर के पास बैठी हैं। मानो ऐसे लगता है कि सरोवर का जल भी आपसे कुछ कह रहा हो। चलिए अब हम लंगर करने चलते हैं। बाबा जी का लंगर प्रसाद जो रोज लाखों लोगों का पेट भरता है। आइए हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं यहाँ की किचन। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी किचन है और कितनी लार्ज अमाउंट में ये देखिए यहाँ पर खाना बन रहा है। और आप देख सकते हैं सभी लोग कितने सेवा भाव से यहाँ पर लगे हुए हैं, लोगों की सेवा करने में, उनका पेट भरने में, उनको खाना खिलाने में। चलिए हम भी अब कर लेते हैं यहाँ पर लंगर प्रसाद ग्रहण। और देखिए ये हमारा लंगर भी आ चुका है और देख सकते हैं यहाँ पर कितनी ज्यादा भीड़ है। अगर हाँ किसी भी तरीके की आपको कोई भी तकलीफ है, आप नीचे नहीं बैठ सकते हैं, वैसे तो नीचे ही बैठने के लिए यहाँ पर स्पेस है, बाहर आपको स्टूल और ऊपर बैठने के लिए जो है जगह भी मिल जाएगी, तो आप चाहें तो वहाँ पर भी आप बैठ सकते हैं। ये देखिए हम लंगर करके अब बाहर आ रहे हैं और यहाँ पर देखिए साफ सफाई का कितना ध्यान रखा जाता है। देखिए यहाँ पर प्लेट्स और जितने भी बर्तन हैं, जूठे बर्तन, कितनी साफ सफाई से यहाँ पर धोए जा रहे हैं, कितनी सेवा भाव है। और वाकई में अगर आप देखें तो कितने बड़े पैमाने पर ये किचन जो है वो ऑर्गेनाइज की जाती है, कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज होती है, सब आप यहाँ देख सकते हैं। सब बाबा जी की कृपा है। अब हम बाहर आ गए हैं जोड़ा घर पर और आप यहाँ से देखिए सामने ये जो है, सामने ये कोल्ड ड्रिंक का यहाँ पर एक कैंटीन सी बनी हुई है, जहाँ पर आपको 5 रुपए 6 रुपए में आज भी कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगी। भाई वो जमाने थे ना कि जमाने के हिसाब से परिवर्तन जो है वो होता रहता है
और रेट्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं, पर यहाँ पर आज भी आपको वही उसी नॉमिनल रेट में 5-6 रुपए में, जो हर 2 कदम की दूरी के भाई एक जो है ऑटो वाला तक 10 रुपए ले लेता है, और यहाँ आपको 5-6 रुपए में कोल्ड ड्रिंक मिल रही है। और क्या चाहिए, बाबा जी के दर पर इतनी सेवा भाव लोगों का देखते ही बनता है। चलिए, हमारी भी कोल्ड ड्रिंक आ चुकी है, हम भी यहाँ पर आनंद लेते हैं कोल्ड ड्रिंक का। और आपको बता दें अब हम आगे क्या करने वाले हैं। आगे अभी हम तो जा रहे हैं वापस रेस्ट करने के लिए, उसके बाद हम मॉर्निंग में आपको ज्वाइन करते हैं। मॉर्निंग में हम उठने वाले हैं भाई 2:30 बजे। अब आप कहेंगे इतनी सुबह सुबह क्यों भाई, हम जाने वाले हैं, यानी कि वापस यहीं आने वाले हैं। पालकी के दर्शन जो हैं वो सुबह सुबह होते हैं, तो हम निकलेंगे पालकी दर्शन के लिए सुबह भाई 2:30 बजे उठेंगे, तभी हम यहाँ आ पाएंगे तैयार होके। तो हम आएंगे पालकी दर्शन के लिए, तब आपको ज्वाइन करते हैं। वाहिगुरु जी, हम आ चुके हैं यहाँ पर पालकी दर्शन के लिए, और आप देख सकते हैं कि कितने अद्भुत नज़ारे हैं यहाँ पर। मॉर्निंग में भी कितनी भीड़ है, और यहाँ सभी देखिए दर्शनों के लिए आए हैं। तो आप भी अभी हमारे साथ दर्शन कीजिए पालकी के, फिर इसके बाद हम जाएंगे दरबार साहिब दर्शन करने। सुबह सुबह की शुरुआत बाबा जी के दर्शनों से करना मतलब एक बहुत ही अच्छी फीलिंग दे जाता है, बहुत ही अच्छा महसूस करवाता है। वैसे मैं अगर अपनी दिल की बात बताऊं ना, तो मेरे लिए गोल्डन टेम्पल इज इक्वल्स टू सुकून, अमृतसर इज इक्वल्स टू एहसास। आप पता है, जब एक बार यहाँ पर आएंगे ना, तो आप भी यही कहेंगे कि वृंदा जो आपने बात कही थी वो एकदम सही है। आप ना खुद भी उन बातों को, उस फीलिंग को शब्दों में बयां नहीं कर पाएंगे। वो शांति, वो एहसास सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है। बाबा जी के दर्शन करके और लंगर का आनंद लेकर अब हम बाहर आ गए हैं, और अब हम देखिए सामने ये कैंटीन है, यहाँ से खाएंगे यहाँ की फेमस और बहुत ही डिलीशियस मैगी। और चलिए, हमने ऑर्डर कर दी है यहाँ पर अपने लिए मैगी, और मैगी खाने के बाद देखिए भाई हमारी मैगी आ गई है, ये देखिए। चलिए हम यहाँ पर आनंद लेते हैं, यहाँ पर एंजॉय करते हैं अपनी मैगी, और आपको ज्वाइन करते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। अमृतसर में अभी बहुत कुछ है आपको एंजॉय कराने के लिए, तो मेरे साथ यानी अपनी वृंदा के साथ एंजॉय करिएगा आने वाले एपिसोड्स को। और हाँ, जाते जाते ना वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करते जाइएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना। और ऐसी ही एक्साइटिंग और वंडरफुल वीडियोस के लिए वेट करते रहिए, जल्दी लेकर आऊंगी आपके लिए अमृतसर की नेक्स्ट एपिसोड वाली सीरीज। तो वेट करिएगा, बने रहिए पॉजिटिव वाइब्स विद वृंदा के साथ। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।